हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी पिछली कुछ कक्षाओं में संयोजन के बारे में बात की, एचिंग के संयोजन के बारे में बात की। आज भी हम अपनी इस वीडियो में इसी संबंध में बात करेंगे। साथियों, आपका विचार जब एक चित्र के रूप में परिणित होता है या चित्र का रूप लेता है तो उसमें बहुत सी बातें रहती है कि आप किन किन बातों को कहना चाहते हैं। बहुत सारे आपकी इमेजेस होती है जो आपके दिमाग में होती है, उनको आपको चित्र रूप में ढालना होता है और उन सबको जितने अच्छे ढंग से आप चित्र रूप में ढाल पाते हैं उतनी ही अच्छी तरह से दर्शक आपकी बात समझ पाता है और आपकी कृति सफल हो पाती है। इसको संप्रेषण कहते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने विचारों को सही तरह से चित्र में प्रस्तुत करें, चित्र के नियमों का पालन करें और चित्र की प्रति अपनी जो समझ होती है उसको विकसित करें। अन्यथा आप उलझ जाएंगे। बहुत सारे विचारों को एक साथ चित्र में प्रदर्शित करना आपके लिए संभव नहीं होगा। और चूंकि एचिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसलिए इसमें संयोजन का और बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आज हम ऐसे ही संयोजन के कुछ नए रूप देखेंगे जिनमें कि कलाकारों द्वारा ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइडेशन करके और अपनी बात को कहने का प्रयास किया गया है। इन संयोजन्स की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि कई सारी इमेजेस जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, या कई सारे आकार या कई सारी कहानियाँ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, वे भी एक साथ इस प्रकार संयोजित की गई है कि दर्शक को रोचक चित्र की अनुभूति होती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को लेकर चित्र बनाया गया है और तीन अलग अलग चित्र अगर ऐसे देखें तो दिखाई देते हैं, पर जब हम इन्हें एक साथ में एक रूप में देखते हैं तो एक चित्र की अनुभूति होती है। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए कि आप कई सारे चित्र एक ही चित्र में हमको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग ब्लॉक बनाकर एक साथ प्रदर्शित कर दिए गए हैं, पर जब क्रमशः हम एक चित्र से दूसरे चित्र पर और दूसरे चित्र से तीसरे चित्र पर जाते हैं तो एक कहानी का रूप लेके और पूरा दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। तो यह भी संयोजन का एक तरीका है कि आप छोटे छोटे चित्रों के रूप में अपनी बात को कहकर उन्हें एक संपूर्ण चित्र के रूप में प्रदर्शित करें। बहुत ही अच्छा संयोजन इस चित्र में आप देख सकते हैं, रंग संयोजन की दृष्टि से भी, आकार संयोजन की दृष्टि से भी। इसी प्रकार इस चित्र में भी आप देखिए कि अलग अलग इमेजेस हैं और इमेजेस एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती है, पर जो दर्शक या कलाकार जो दर्शक को बताना चाहता है, अगर वो इन्हें ध्यान से पढ़ता है या समझता है तो वो इस चित्र को पूर्ण रूप से समझ सकता है। अब इसमें कलाकार ने क्या किया है कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चार अलग अलग इमेजेस को पृष्ठभूमि के काले रंग के साथ एक रूप में बांध दिया है, जबकि आपस में इनका सीधा सीधा कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, पर एक नरेशन, एक कथनी, एक कथनात्मकता जो चित्र में होनी चाहिए वह पूर्ण रूप से यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार इस चित्र में भी देखिए, अमूर्त रूप का यह चित्र है। इसमें सारे इमेजेस अलग अलग हैं, पर बीच में जो कोऑर्डिनेटर लाइंस जो ये आ रही हैं, इनसे चित्र की एक होने की अनुभूति होती है। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए आप बहुत ही सरल सामान्य आकृतियाँ जो हम देखते हैं, जैसे मिर्ची की आकृति है, पर पूर्ण रूप से यह एक संयोजन के रूप में प्रदर्शित की गई है। तो इस प्रकार के जो प्रयोग आप जब चित्रों में करते हैं तो कुछ नया निकल के आता है। इसी प्रकार इस चित्र को भी देखिए, केवल ब्लैक कलर का एक स्पेस है और उसके साथ में ऑरेंज, वर्मिलियन रेड और सिल्वर कलर को किस प्रकार संयोजित किया गया है। दूसरे ब्लॉक में वापस जहाँ पे इन्होंने ऑरेंज कलर या रेड कलर काम में लिया है, वहाँ पे ब्लैक कलर से एक आकृति बनाकर रिपीटेशन करके उस चित्र को संयोजित कर दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रयोग आप जब चित्र में करते हैं तो चित्र में एक कुछ नयापन भी आता है और आपकी सोच का जो दायरा है वह भी प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार के आप संयोजन करिए और कुछ नया करने का प्रयास करिए और शेयर करिए, ताकि उनको देखकर फिर उनके बारे में डिस्कस किया जा सके। बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ इन वीडियोज़ में देखते हैं उसे देखें, समझें, पुनर्निर्मित करें और शेयर करें। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे अपना वर्क,
तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप इन वीडियोस को देखकर, इनको समझकर और कुछ नया करने का प्रयास करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।